हरे कृष्णा। पूजा माता जी, सुमिता माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, गुरु वंदना बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान मते, जहर प्रसादी भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय के, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय के, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, गुरुमुख पद चित्त कोरिया क्या, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरण ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान रिधि प्रकाशित, दिव्य ज्ञान रिधि प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरित, विधि गाय जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ लुकेर जीवना, लोकनाथ लुकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। ये विजय घोषक त्रिभुवन, ये विजय घोषक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय,
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा सर को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। धन्य प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शिव भक्त धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आज विशाली माता जी की टर्न है। माता जी मेरे ख्याल आई नहीं अभी तक। कोई भक्त कल के बारे में बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रभु जी के। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कोई कल के बारे में बताना चाहेगा? गुरु जी के चरण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण दंडवत प्रणाम। सभी माता जी के चरण दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। धन्य प्रणाम। कल गुरु जी ने शबरी माता का थर्ड शुरू किया था। मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई भक्त आगे नहीं आता तो मैं कोशिश करता हूँ। कल गुरु जी ने एक श्लोक दिया था नवदा भक्ति का। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम माता जी। नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कल गुरु जी ने ये श्लोक दिया था रामायण का दोहा था, जिसमें नवदा भक्ति के बारे में
प्रभु राम शबरी माता को बता रहे हैं क्या है। पहली भक्ति संतों का सत्संग करना है। संतों का सत्संग से भक्ति की शुरुआत होती है। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखो, ध्यान से सुनो और धारण करो। क्योंकि भक्ति जो नवदा भक्ति का पहला पड़ाव है वो श्रवण है। सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। अगर हम सावधानी पूर्वक सुनेंगे तो हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, अदरवाइज हमें वो पूरा समझ में नहीं आएगा। हम अपना ही अर्थ निकाल लेंगे। और कई बार ऐसा होता है हम पूरा सुनते नहीं, आधा सुनते हैं और अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। पहली भक्ति संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है भगवान राम कहते हैं मेरे कथा प्रसंग में प्रेम करो। फिर गुरु जी प्रश्न पूछते हैं कि जो प्रभु रामचंद्र ने बेर खाए थे, क्या वह वास्तव में झूठे थे? वो फिर भक्त लोग अलग अलग उसका जवाब देते हैं। तो उसका सही जवाब है कि जब शबरी माता ने बेर चखे ही नहीं थे तो राम को नाम ले रही थी, राम का नाम लेकर वो बेर तोड़ रहे थे, चख रहे थे। तो पहला उनके जीवा पे भगवान का नाम था, भगवान को धारण किया हुआ था उन्हें, तो भगवान ही उन्हें गाइड कर रहे थे। ये बेर ठीक है, ये बेर मीठा है। तो पहले भगवान ने चखा, फिर शबरी माता ने चखकर वो बेर उनके लिए रखे। तो इस तरह शबरी माता ने वो जो बेर दिए वो झूठे नहीं थे, क्योंकि पहले भगवान राम ने उनके मानसिक रूप में चखा था, स्वाद लिया था। उन्होंने बताया था जब तोड़े थे उनके मुंह पर हर टाइम मन में अंदर उनके भगवान राम का नाम चलता रहता था। तो फिर गुरुजी ने पूछा दूसरा क्वेश्चन, ऐसा हम क्यों नहीं करना चाहिए, हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमें इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हम 3 गुणों के अधीन हैं। हम 3 गुणों के बाहर नहीं आ सकते। हमें आचार्यों का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण बहुत कठिन होता है और घातक हो सकता है, क्योंकि हम उस लेवल पे, उस स्तर पर नहीं हैं हम आचार्यों का अनुकरण कर सकें। हमें आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। शबरी माता भाव स्तर पर थी, प्रेम स्तर पर थी और उनका भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध था। वह मुक्त आत्मा थी और 3 गुणों से ऊपर थी। जब से उनके गुरु मार्तंड मुनि ने उन्हें बताया था कि भगवान राम सुग्रीव का पता खोजते खोजते आपके पास आएंगे, आप पता बताना, तब से शबरी माता ने भगवान राम को अपने मन में धारण किया हुआ था। हर वक्त उनकी राह देखती थी उत्सुकतावश और उनका नाम लेती रहती थी। तो इसलिए वो मुक्त आत्मा थी, 3 गुणों से ऊपर थी। तो हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान राम तुम उससे शबरी माता को नवधा भक्ति को कहते हैं कि सावधान होकर सुनो। सुनना, श्रवण करना सावधान होकर सुनना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था, नहीं तो हमें समझ में नहीं आता, हम अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। गुरु जी कहते हैं भक्ति की शुरुआत सावधान पूर्वक सुनने से होती है। और दूसरा है मन में धारण करो। सुनकर उसे मन में धारण भी करो। एक कान से सुन के दूसरे कानों से निकालना नहीं है, मन में धारण करने से। पहली भक्ति संतों का सत्संग है, यहां से भक्ति की शुरुआत होती है। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में रुचि रखो, प्रेम करो, ध्यानपूर्वक सुनकर उसे धारण करो मन में।
फिर गुरुजी ने टाइटैनिक जहाज का एग्जाम्पल दिया था। भाई जैसे टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि ये जहाज ऐसा बनाया गया है कि कोई भी इसे डुबो नहीं सकता, ये भगवान भी नहीं डुबो सकते, लेकिन पहले ही झटके में वो डूब गया। तो हमें इंसान के ऊपर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए, अपनी भक्ति में होना चाहिए। हमें कि सुनने की आदत, नाम संकीर्तन डालनी चाहिए। नम्र व्यक्ति ही सुन सकता है, जिसमें मन में विनम्रता है, धैर्य है, सुनने की इच्छा है, प्रभु भक्ति की इच्छा है, वो ही ध्यानपूर्वक और विनम्रता से सुन सकता है। फिर तीसरी भक्ति गुरुजी कहता है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु चरणों की सेवा अभिमान रहित होकर करनी चाहिए, विनम्र बनकर करनी चाहिए, गुरु सेवा होनी चाहिए। मन में किसी तरह का अहंकार नहीं मैं क्यों करूं, या मैंने इतनी सेवा की है। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार रहित होकर गुरु सेवा करनी चाहिए। तो चौथी भक्ति कहा है कपट कर छोड़कर मेरा नाम भजन करो। मन में किसी तरह का कपट नहीं होना चाहिए। जैसे गुरुजी ने कहा था तद्दि प्रणिपातेन परिप्रेषण सेव्या उपदेश ध्यंची ज्ञानव तत्व दर्शना, ये एग्जाम्पल दिया था गुरुजी ने कि तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली बात ही बिना कपट के मन में श्रवण करो, ज्ञान प्राप्त करो। तो वो सद्भक्त जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। तो हमें मन में किसी तरह का कपट नहीं, हमें ये कपट नहीं होना चाहिए हमने गुरु की गलती निकालनी है, गुरु क्या कर रहा है, गुरु गलत कह रहा है, या कपट भाव से हमें प्रश्न नहीं गुरु से करना चाहिए। सीधा साधा प्रश्न हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए ही गुरु से करना चाहिए, ये बताया था गुरु जी ने। फिर बताया था मेरे गुण समूह का गान करो, जो गुण है परमात्मा है उनका गान करो, उससे हमारा मन भी शुद्ध होगा, आत्मा भी शुद्ध होगी। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा गुरुजी, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, गुरु जी प्रणाम कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा अनाउंसमेंट हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। पहले मैं यात्रा के संबंध में अनाउंसमेंट करता हूँ कि गुरु जी के नेतृत्व में हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा 24 मई से लेकर 27 मई तक निकाली जा रही है। जो भक्तगण उसमें भाग लेना चाहता है, यात्रा में आना चाहता है, संतों का संग करना चाहता है, भगत का संग करना चाहता है, गुरु आश्रय में रहना चाहता है, वह कृपा करके अपनी बुकिंग करा ले। अभी भी समय है, बुकिंग हो सकता है मिल जाए आराम से। प्रत्येक भक्त के लिए प्रत्येक पर हेड 2500 रुपये होगा, जिसमें आपके रहने की व्यवस्था भी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इत्यादि की सारी व्यवस्था बीच में ही है। जो भक्त जाना चाहता है वो कृपया सूचित करे और पहले अपनी कंफर्म टिकट बुक करा ले, ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। हमें पहले बताना चाहिए आपको, क्योंकि हम भी आपकी व्यवस्था वहाँ पे आराम से कर सकें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो वहाँ पे। और जो भक्त अपनी वाहन से जाना चाहते हैं, अपनी कार से या किसी भी तरह जाना चाहते हैं, तो वो वक्त हमें सूचित करें, मेरे को सूचित करें, राधिका माता जी को सूचित कर सकते हैं, गुरु जी को सूचित कर सकते हैं, ताकि उनकी व्यवस्था अच्छे प्रकार से की जा सके।
तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, गुरुजी सुमन कुमारी माता जी की माता जी 2 साल से बेड पर हैं, उन्हें बेड से और निकल आए हैं, काफ़ी पीड़ा दे रहे हैं, काफ़ी पीड़ा है उन्हें। तो हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए, वो स्वस्थ हों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और सुमत भक्तों के चरणों में हम प्रभु चरणों में प्रार्थना करने के लिए आग्रह करते हैं, ताकि वह शीघ्र स्वस्थ हों और पीड़ा से मुक्ति पाएं। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। कृष्णा। हम नए भक्त का स्वागत करते हैं गुरु जी की तरफ से। जो भी नए भक्त आज ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे 3 सत्र चलते हैं। सुबह का सत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम जपा करते हैं। 4 बजे से शुरू होता है। 4 बजे गुरुजी जपा टाक देते हैं 10 मिनट के लिए। हमें जपा क्यों करना चाहिए, जपा कैसे करना चाहिए, सावधानी पूर्वक। फिर उसके बाद जपा सत्र शुरू होता है, जो 6 बजे तक चलता है। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होते हैं। दूसरा हमारा सत्र 9 बजे शुरू होता है, जिसमें आपने ज्वाइन किया है। इसमें हम 3 दिन सोम, मंगल, बुध श्री चैतन्य चरित्रामृत लेते हैं, भगवान चैतन्य के बारे में बताते हैं गुरु जी। और 3 दिन वीर, शुक्र, शनि हम भागवतम लेते हैं। और संडे को हम आजकल रामायण ले रहे हैं, जिसमें आजकल हम शबरी माता जी के बारे में पठन कर रहे हैं, गुरु जी बता रहे हैं। 3 बजे सत्र होता है भगवद गीता का, जिसमें है विस्तृत रूप से गुरु जी हमें भगवद गीता के बारे में बताते हैं, डीपली बताते हैं। और उसमें पूरा पार्टिसिपेशन भक्तों का रहता है। भक्त प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी प्रश्न पूछते हैं, श्लोक पढ़वाते हैं, ताकि भक्त को श्लोक पढ़ना भी आए और आना चाहिए। तो जो भक्त लोग आए हैं, हम उनके लिए उनका स्वागत करते हैं। कुछ ग्रुप के नियम हैं कि कैमरा आपको ऑन रखना है, ताकि भक्तों का दर्शन हो सके, भक्तों का संग हो सके, और हमें पता लग सके भक्त ध्यानपूर्वक सुन रहा है या नहीं सुन रहा। और आपने माइक को म्यूट रखना है, जिससे हम दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई शंका है, कोई और जानकारी चाहता है गुरु जी के विषय संबंधी, तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। तो गुरु जी उससे शंका का समाधान करने के लिए उससे बात करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम।
आगे बढ़ते हैं। तो चैतन्य चरितामृत का कौन सा श्लोक था? चलो, अध्याय 3 का 21वां श्लोक लेना है गुरु जी। अशोक चावला प्रभु, श्लोक कौन सा था? अध्याय 3 का गुरु जी 21वां श्लोक 21। 21वां श्लोक था। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी, श्लोक क्रमांक 21 में पढ़ रहा हूँ। आपनाने कैले धर्म शिखान न याय एत सिद्धांत गीता भागवत गाय। ये हुआ था हमारा श्लोक। श्लोक क्रमांक 22 ये भी हुआ था। धर्म साल। पूजा माता जी 26 श्लोक से कह रहे हैं 26 करना है, क्योंकि मैं उस दिन शायद हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ क्लास को। हाँ, तो मैं 26वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। युग धर्म प्रवर्तन हय अंश ते आमा विना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो ये जो श्लोक है ये हुआ था श्लोक, ये भी हुआ था 27 28 जी। ताहा, अगर आप लोगों के पास चैतन्य चरितामृत है तो तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की आदि लीलाओं में से हम पढ़ रहे हैं। ताहाते अपान भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतारी करी रूप रंगे। अनुवाद, इसलिए मैं अपने भक्तों की संगति में पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और विभिन्न लीलाएं करूंगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कह रहे हैं कि मैं तो कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, लेकिन मैंने ये नहीं सिखाया कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो इसलिए मैं स्वयं भक्त के रूप में अवतार लूंगा जी। तो इसलिए कृष्ण है वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है, और काफी बाहर के लोग हैं वह चैतन्य महाप्रभु को महान भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी को कि मैं स्वयं यहाँ पर प्रकट होऊंगा, और प्रकट होके मैं भक्ति कैसे करनी चाहिए ये सारी जनता को बतलाऊंगा। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का अभी हम बाहरी कारण ढूंढ रहे हैं कि वो क्यों प्रकट हुए थे। श्लोक क्रमांक 29।
तो इस तरीके से भगवान ने सोचते हुए कृष्ण ने नादिया करके एक जिला है और वहां पर कलयुग में उन्होंने अवतार लेने का निश्चित किया। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हर्त जीवे रखा। तो यहाँ पर बताया है कि भगवान ने इस तरह से सोचा। आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक है वृंदावन धाम है और दूसरा है नवद्वीप धाम है। आध्यात्मिक जगत जहाँ पर हम जाने की चेष्टा कर रहे हैं, और ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में हमारी आयु है वो घटती रहती है, आध्यात्मिक जगत में आयु कभी घटती नहीं है, उतनी ही रहती है। भौतिक जगत में हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जूझना पड़ता है रोज प्रतिदिन, और आध्यात्मिक जगत में हमें केवल भगवान के भक्तों की और भगवान की सेवा में बस लगे रहना है, और कोई वहां पर काम नहीं है। और वहां पर हम कभी ऐसे बेचैनी, निराशा, चिंता, खालीपन या चिड़चिड़ापन, ये सारे अनुभव इसी संसार में है। वहां पर केवल हम आनंददायी होते हैं, आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद होता है। तो ऐसी जगह है आध्यात्मिक जगत जहां से भगवान कृष्ण इस संसार में अवतरित होते हैं। ठीक है, तो अभी नादिया में प्रकट होने का उन्होंने निश्चय किया, और जी तो यहाँ पर कुछ चीजें बता रहे श्रील प्रभुपाद जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी प्रथम संध्या युग की शुरुआत है। जिस तरह से कलयुग की प्रथम संध्या है 36,000 सौर वर्षों तक चलती है। अभी कलयुग में 4,546 सौर वर्ष बीत जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो बेसिकली हर युग 3 भागों में डिवाइड होता है। जैसे अभी कलयुग की प्रथम संध्या है जो 5,000 साल पहले है, 36,000 साल बताया है यहाँ पर। तो 36,000 साल तक ये चलेगा कलयुग, प्रथम संध्या, फिर द्वितीय संध्या, और फिर अंतिम संध्या आएगी। तो इस तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग के प्रथम संध्या में प्रकट हुए खगोलीय गणना के अनुसार। फिर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये नवद्वीप में अवतरित हुए, और इस तरीके से तो भगवान का अवतार होता है और हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म ये प्रकृति के कर्मों के कारण होता है। जैसा अभी हम जी रहे हैं, तो हम संसार में जी रहे हैं, हमें लगता है कि मैं अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, लेकिन हर एक कर्तव्य हमें एक नया शरीर को निर्माण करने में मदद करता है। क्योंकि भागवत में बताया गया है कि असली कर्तव्य क्या है, सवय पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये हमारा पहला कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, अखंडित, उसमें कोई खंड नहीं होना चाहिए, अहेतु की, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसी भक्ति है वह आत्मा को प्रसन्न करती है। तो यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। और फिर हमारे जो गौण कर्तव्य है, तो वो फिर हमारे जैसे परिवार को निभाने वाली जो कर्तव्य होते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कि माया है वह भक्त के जीवन में कैसे प्रवेश करती है? जी, फिंगर को रेस करके मुझे बताइए कि जो माया है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये भक्त के जीवन में कैसे प्रवेश करती है? जी बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। जी, शुभांगी पाठक।
हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, सत्संग करने से और भजन करने से? सत्संग करने से, भजन करने से माया ऐसे प्रवेश थोड़ी करेगी। माया तो भगवान से दूर ले जाने का काम करती है। तो माया हमको किस तरह से भगवान से दूर ले जाती है, ये सवाल है एक्चुअली। जी, नेक्स्ट विशाल पिगावे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडोत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक गुरु के ऊपर जब हम संदेह लेते हैं तो हमें माया भक्ति से दूर लेके जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है। भक्ति से दूर ले जाती है, ओके। जी जी जी, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन जी नेक्स्ट रेखा काले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या होता है, जितनी बड़ी आसक्ति उतना बड़ा शौक और मोह होने से हम भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति करने शुरू कर देते हैं, लेकिन भगवंत माया थोड़े से अच्छे दिन लाके हमें ऐसे माया में लेके जाती है कि चलो बाबा, अब भक्ति अच्छा चल रहा है, अभी भक्ति छोड़ देंगे, अच्छा ये करेंगे, दुख आए तो फिर से करेंगे, ऐसा सोच के माया हम पर आवृत्त हो जाएगी। ओके, ठीक है, धन्यवाद। और कोई? हिमांशु। हरे करेंगे, ये सब नहीं करेंगे तो माया हमें परेशानी करेगा। और अगर हम भक्ति करना चालू कर देंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो माया हमारे पास ही आएगा, वो भाग जाएगा। जी, ओके। माया भक्त के जीवन में कैसे प्रवेश करती है, और दूसरा ये भी बताना है आपको कि माया अभक्त के जीवन में कैसे प्रवेश करती है। अभक्त मतलब जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो मजा मस्ती में लगा हुआ है, और एक भक्त है जो भगवान के पास जाना चाहता है, उसके जीवन में माया कैसे प्रवेश करती है। ये दोनों उत्तर है आपको देना है, दोनों प्रश्न के उत्तर देना है। जी, ओके। मीनाक्षी रावत। जी, सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। माया भक्त और जो गुरु के बारे में संदेह या उनके बारे में संदेह हमारे मन में क्रिएट करता है, और अभक्त तो ऐसे ही माया में रहता है। ओके, अभक्त तो वैसे ही माया में रहता है, लेकिन कैसे रहता है? ठीक है, तो इसका जरा उत्तर आप लोग लिखिए, मैं इसको बता रहा हूँ जो मैंने। अभक्त माया में ही रहता है, तो वो जैसे कि सत्संग नहीं करता है और जी जी, ठीक है, भौतिक चीज में लगे रहते हैं। जी जी, मैं बता रहा हूँ। लिखिए, सबसे पहला सवाल है, कैसे माया भक्त के जीवन में प्रवेश करती है और इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन विनाश की ओर बढ़ता है। कैसे? तो माया हमको जो अनावश्यक चीजें हैं, अनावश्यक चीजों को आवश्यकता के जैसे प्रतीत कराती है ना। जो अनावश्यक है, जो फिजूल की बातें हैं, उसको हम बहुत इंपॉर्टेंट देने लगते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, जो करना चाहिए, उसको हम नजरअंदाज करते हैं या फिर उसको हम पोस्टपोन करते हैं। जी, कितने लोगों को ये समझ में आया? फिंगर को रेस कीजिए जो मैंने अभी कहा, या फिर मैं वापस वापस कहता हूँ, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जी, तो मैं वापस कह रहा हूँ कि माया किस तरह से भक्त के जीवन में प्रवेश करती है कि जो अनावश्यक चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहर जाना है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करने से भी काम चल सकता था, लेकिन माया जब भक्त के जीवन में प्रवेश करती है तो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है वो, लेकिन फिर भी हमको माया कहती है कि बहुत इम्पोर्टेंट है,
इसके बिना तुम्हारा चल नहीं सकता, और उसको हम बहुत ज्यादा ही उसके ऊपर विचार चिंतन करते हैं। और जो आवश्यक है, जैसे नाम जप करना, सत्संग करना, भगवान की सेवा करना, इसको हम नजरअंदाज करते हैं, इसको पोस्टपोन करते हैं। आई बस समझ में? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? फिंगर को रेज कीजिए। जैसा कल गुरुजी वीडियो में देखा था, कल वीडियो में यही था। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, वीडियो में भी अच्छा ही था कि माया हमारे जीवन में ऐसे ही कहती है कि अरे माला करनी है, दिन पड़ा है, पूरा दिन माला करते रहेंगे, इतनी जल्दी भी क्या जरूरत है, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है। ये सवाल कौन कराती है हमारे जीवन में? तो माया हमारे जीवन में ये सवाल करती है कि क्यों इतना रोज 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 भक्ति करनी चाहिए, क्यों रोज सत्संग करना चाहिए। तो माया इस तरह से हमको अनावश्यक कार्यों में लगाती है। कहते हैं कि देखो दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे ही सत्संग करके अपना दिन निकाल रहे हो, लोग तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं। जी, तो ये सब विचार आते हैं ऐसे विचार, ऐसे विचार आते हैं ना, या आते ही नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि ये विचार तो रोज ही आते हैं भक्त के जीवन में। जी जी, कितने लोगों ने लिखा इसका उत्तर? थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ लिखने को, थोड़ा सा लिख लीजिए। 1 मिनट देता हूँ आपको लिखने, लिख लीजिए, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन में सुनी थी आज के दिन ही, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। माया किस तरह से हमको कहती है कि इम्पोर्टेंट चीजों को कहते हैं कि बाद में करते हैं, और अनावश्यक चीजों को पहले कराती। क्लियर है जी? कितने लोगों ने लिखा? फिंगर को रेज कीजिए। जी बताइए क्या लिखा? सिमरन साथी, सिमरन सेठी, क्या लिखा आपने? पढ़िए जरा। माता जी आप म्यूट हैं, तो अनम्यूट कर माइक लीजिएगा। माइक माइक चेक कीजिए। माया भक्त के जीवन में अनावश्यक चीजों में प्रवेश करती है और उन्हें पहले करने को कहती है, आवश्यक चीजों को बाद में करने के लिए कहती है। हाँ जी जी जी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखा आपने? उदाहरण? एग्जाम्पल की आवश्यक चीजें हैं हम नहीं जल्दी करते हैं, और अनावश्यक चीजें हम जल्दी करते हैं। अनावश्यक चीजें जल्दी करते हैं। जी ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ रहा है माया ऐसे हमारे जीवन में काम करती है। अभी मेरा अगला सवाल था कि माया जो नाम जप नहीं करता है उसके जीवन में कैसे प्रवेश करती है? जी, इसका सवाल इसका उत्तर मुझे दीजिए आप लोग, कि माया अभक्त के जीवन में कैसे प्रवेश करती है जो भक्त नहीं है। और ये भी बताइए कि माया को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सेवा कहाँ करनी पड़ेगी, भक्त के जीवन में या अभक्त के जीवन में? ये भी बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। दिमाग लगाने वाला प्रश्न पहले का था। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, से भक्त चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, माया अभक्त के जीवन में इस तरह प्रवेश करती कि वो भौतिक चीजों में लगाए रखते हैं। वो जैसे भगवान की सेवा या कोई मंदिर जाना या वो सब काम भी नहीं लगाएगा, भौतिक चीजों में से फंसा के रखेगा। और माया को अभक्त के चीजों में, अभक्त के जीवन में ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। भक्त के जीवन में उनको प्रवेश करने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन अभक्त के जीवन वो सहजता से प्रवेश कर सकते हैं। गुरु जी हरे कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी, और कोई?
जी रंजना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में थोड़ी नमस्कार से भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभक्त जो होता है वो तो हमेशा जैसे माया में रहता है, वो मतलब भ्रम में जीवन जीवन जीता है, जो चीज़ नहीं है उसको ही सही समझता है, और वो हमेशा मतलब ऐसी चीज़ों में लगा रहता है कि जो उसको मतलब हमेशा वो लगता है कि सच है कि हमको ये जीवन मिला है तो हम खाओ पियो मजे करो, उसके लिए मिला है। वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, भोगवासना में लगा रहता है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करता रहता है हर समय कि मतलब वो हमेशा माया में फंसा रहता है, मतलब माया को हमेशा अपने जाल में फंसा के रखती है। जबकि और माया को मतलब अभक्तों के इसमें मतलब जो भक्त होते हैं उसके जीवन में ज़्यादा सेवा करना पड़ता है। जैसे अभक्त के लिए तो वो हमेशा माया उसके पास ही आसपास मंगाती रहती है हमेशा, और वो माया में ही वो मतलब अपने जीवन जीता है। ओके, तो सब लोग इसको लिखिए। दूसरे सवाल का उत्तर है कि माया अभक्त के जीवन में भ्रम के रूप में प्रवेश कराती है। भ्रम मतलब जो आवश्यक है, जो सत्य है, उसको असत्य के प्रति असत्य के तरह प्रतीत कराती है। जैसे ये शरीर है, ये असत्य है एक तरीके से, लेकिन माया कहती है कि ये शरीर ही तुम्हारा सब कुछ है, इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है, और इसके संबंधित जितने रिश्ते हैं, इसके संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, वो तुम्हारे जीवन में तो जी, तो इस तरीके से माया अभक्त के जीवन में लगाती है। अभी मुझे तीसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि माया भक्त के जीवन में और अभक्त के जीवन में, दोनों में से ज्यादा उसको संघर्ष कहाँ करना पड़ेगा माया को, अभक्त के जीवन में या भक्त के जीवन में? जी, तो ये जो सवाल है जी, तो इसका उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे कि माया भक्त के जीवन में ज्यादा संघर्ष करती है। ऐसा बताया जाता है कि माया भक्त के जीवन में ओवर टाइम भी करती है। अभी आप बोलोगे कि इतना क्यों ये तकलीफ कराती है, तो मेरा अगला सवाल है कि माया भक्त के जीवन में उसको सहायता करना चाहिए, लेकिन उसको हमेशा उकसाती क्यों रहती है? कौन मुझे बताएगा इसका उत्तर? या आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि माया तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ, तो ये माया मुझे कृष्ण से दूर क्यों ले जा रही है? ये मेरा सवाल है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माया ना हमारा टैक्स लेती रहती है प्रभु जी भक्तों का, कि ये भगवान के पास जाने लायक है या नहीं, इसलिए उसका टैक्स लेती रहती है तरह तरह की मुसीबतें दे देकर। आवाज नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा ना मोबाइल के पास लेकर बोलिए। ठीक है प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है अब? नहीं, अभी नहीं आ रही। प्रभु जी, वो ना भक्तों का ना टेस्ट लेती रहती है कि भगवान के लोग वृंदावन जाने लायक है नहीं है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट शीतल कौल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माया का काम ही है भक्तों को भक्ति से दूर करना। जी, ओके, माया का काम ही है। ओके, नेक्स्ट साधना रिस्वाल। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो माया देवी जो भक्त के जो मतलब उनके परीक्षा लेने के लिए वो ज्यादा परेशान करती है, भगवान के अनुसार वो कार्य करती है एक भक्त के जीवन में। देव कुमार।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को। माया हमें और शुद्ध करना चाहती है ताकि वो भगवान तक जल्दी पहुंचे, शुद्ध और अति शुद्ध करके उसको भगवान के पास ले जाए। जी जी जी। तो ये इसका सही उत्तर है कि माया एक्चुअली हमको सहायता करती है ताकि हमारे अंदर के अवगुण जल्दी नष्ट हो, भगवान की हम शरण और तीव्रता से ले। तो इसके लिए माया हमारे को उकसाती रहती है, मतलब विचलित करती रहती है। और जो भक्त सही में गुरु की शरण में है, भक्तों की शरण में है, वो उस उकसाने के खिलाफ जाकर भगवान का आश्रय लेगा या सत्संग का आश्रय लेगा। तो माया देखा जाए तो भक्त को मदद करना चाहती है, लेकिन भक्त उसको सोच रहा है कि ये माया मुझे कृष्ण से दूर ले जा रही है। असल में हमें दूर कौन ले जा रहा है? दूर हमको माया नहीं ले जा रही। माया तो एक एग्जाम देने वाला एक टीचर की तरह होता है, एग्जाम लेने वाला, है ना। अभी मैं पढ़ाई में फेल हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो एग्जाम लेने वाला टीचर है या मैं स्वयं हूँ? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि माया मेरी दुश्मन है या दोस्त है, या फिर ये किसको हम दोषी ठहराएंगे हमारे पतन में, या मैं अगर कृष्ण से दूर जाता हूँ या जाती हूँ। जी, तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। जी, ओके। रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उसका हमारा खुद का ही होता है वो, मतलब वो खुद ही उसका जिम्मेदार होता है, माया उसकी जिम्मेदार नहीं होती है। क्योंकि अगर वो अपनी इच्छाओं को, अपनी सारी चीजों को मतलब अकॉर्डिंग टू उसके वो करता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हमको गुरु के हिसाब से ही चलना चाहिए, तो तभी माया उसको ये नहीं करेगी। जैसे आपने अभी ये बताया था ना एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा होता है और वो एक ये करता है। जी 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 जी। ओके, तो हम आप खुद ही सबको ये, हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मैम। ओके जी, तो सब लोगों को ये सवाल, ये जो उत्तर समझ में आया होगा कि जैसे अभी माया है, ये हमको एग्जाम लेने के लिए आई है हमारा। एक्चुअली एग्जाम लेने वाला वो एक टीचर है माया। अभी माया का काम क्या है कि ये पास है या फेल है, इसको चेक करना है, ये इसको प्रमोट करना है। तो अगर मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की है जीवन भर, है ना, मैंने जीवन भर अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो अंतिम समय में ऐसा हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। और हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? अक्सर हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हमारी भक्ति छूट गई तो हम कहते हैं मैं माया में चला गया, मैं माया में चली गई। लेकिन एक्चुअली हमारे अंदर की कमियां होती है, हमारा समर्पण कम होता है, हमारी अयोग्यताएं ज्यादा होती है, हमारे अनर्थ ज्यादा होते हैं, या हमारी श्रद्धा की क्वालिटी कम होती है। इसलिए इतने सारे फैक्टर है, या फिर हम वैष्णव की सेवा में नहीं लगे हैं, बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। तो अगर अभी यहाँ पर आप सत्संग में आए हैं, हर कोई चाहता है कि मैं सत्संग में बना रहूं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, एक बार हमने वो केरी और आम का एग्जाम्पल भी दिया था, आपको याद होगा। तो अगर हमको झाड़ में लगे रहना है तो हम लगे तभी रह सकते हैं किसी भी पेड़ पर, कोई भी फल, जब तक कि उसके अंदर वो शक्ति हो सहन करने की बाहर की परिस्थितियों को, अंदर की परिस्थितियों से, तभी जाके वो पेड़ पर लटका रहेगा। तो इसलिए हम सत्संग में तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर बने कोई नहीं रहता है। 70 लोग भी आएंगे तो ये कितना आप रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम पिछले 20 साल से देखते हैं, कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। अभी आने के लिए तो आप लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में आना भी आसान है,
भक्ति से जाना भी आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना कठिन है, और भक्ति में उत्साह से टिके रहना ये और भी कठिन है जी। तो आप लोग समझ जाइए कि क्या हम प्रभुपाद जी हमें बताना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ बहुत नए लोग हैं यहाँ पर, आपको फोन आया होगा, आपने यूट्यूब से इसके पहले कई चीजें सुनी होगी, अमोघ लीला प्रभु है, अमरेंद्र प्रभु है, बड़े बड़े महाराज है, इस्कॉन में पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इस्कॉन के प्रवचनों से। और आप सत्संग में फोन आया, आपको अच्छा लग रहा होगा कि इतने सारे लोग हैं, हम अपनी राय भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन इतनी सुविधा मिलने के पश्चात भी व्यक्ति छोड़कर चला जाता है। क्यों जाता है छोड़कर? जी, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए, जैसे अभी अभी हमने कहा। जी बताइए, क्या माया जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, या फिर कोई और जिम्मेदार है? जी बताइए। मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। एक्चुअली हम कुछ मतलब कुछ दिन पहले जब हम सत्संग में आते हैं तो हमको लगता है कि हम जो है पापी हैं और बाकी सब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाता है तो हमको ये लगता है कि मैं अच्छा हूँ और बाकी सब बहुत नीचे के भक्त हैं एकदम। और फिर हम अपने लिए जो स्पेशल स्थान एक ढूंढने लगते हैं कि जो भी चीजें सुनी जाए वो हमारी सुनी जाए, या फिर जो है मतलब हम अपने मन मुताबिक यहाँ पे रहें और जैसे हो वैसे ज्वाइन करें, जबकि जो है ये सारी गलत चीजें हैं। और हमें एक नियमबद्ध तरीके से ही कोई जैसे क्लास चलती है, जैसे हम स्कूल को सभी ने ज्वाइन किया था, उस तरीके से हम लोगों को जो है सत्संग को भी लेना चाहिए, भले ही हम उम्र में चाहे कितने भी हो। लेकिन अभी आध्यात्मिक पाठशाला में जो है, जो गुरु के स्थान पे बैठे बोल रहे हैं, उनको किस तरह से प्रश्न पूछना है, किस तरह से उत्तर देना है, किस तरह से बातों को समझना है। हम चाह के भी सब समझदार है लेकिन नहीं समझना चाहते, फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। ओके जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके जी, और कोई बताना चाहेगा या यही उत्तर है? जी, शिनू मिश्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। इतनी सब कुछ सुविधाएं मिलने के बावजूद भी अगर भक्त चला जाता है भक्ति से, तो उसका सबसे पहला कारण है लैक ऑफ साधना, और सेकंड कारण है कि वैष्णवों के चरणों में अपराध करना और माला और सत्संग को चीपली ले लेना। ओके जी, तो ये दो उत्तर हो सकते हैं, या दो यही उत्तर है जो शिनू मिश्रा ने कहा कि एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को सवाल पूछा था किसी भक्त ने कि क्यों व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, इतना गीता सुनने के बाद, इतना भागवत सुनने के बाद और इतना सत्संग करने के बाद। तो महाराज ने यही उत्तर दिया कि हमें जो प्राप्त हुआ है उसको बनाए रखने के लिए हमको रोज मूल्य देना पड़ेगा, है ना, मूल्य देना पड़ेगा। जैसे अगर आप मार्केट से सब्जी लाते हो कोई, है ना, या सब्जी लाते तो उसको टिका के रखना है, तो आपको क्या करना होता है, उस मार्केट से लाई हुई सब्जी को फ्रिज में रखना होता है। जब तक वो सब्जी फ्रिज में है तब तक वह फ्रेश रहेगी। जब सब्जी वह फ्रिज से आप निकाल दी, ऐसे ही रख दी, तो वह सड़ जाएगी धीरे 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 धीरे। तो हमें मूल्य देना पड़ेगा, तो रोज हमको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स टैक्स कौन सा है? तो साधना रूपी टैक्स देना पड़ेगा हमें, है ना। रोज सुबह उठकर शिल प्रभुपाद जी को याद करते हुए हम मंगल आरती और ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला करना, फिर सेवा करना। कई लोग सेवा भी नहीं करते हैं। सेवा का अर्थ है कि लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि सेवा करने से कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। और इसका हमने उदाहरण भी दिया था कि जब कोई
अविवाहित स्त्री जब किसी अविवाहित पुरुष से विवाह करती है तो उसके पश्चात अगर एक दूसरे के प्रति अगर उनका भले ही एक बंधन में वो दोनों पड़ गए हैं, लेकिन अगर उनको निभाना है उस बंधन को, तो एक दूसरे की सेवा करते हुए वो निभा सकते हैं। अगर दोनों में सेवा नहीं है तो फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे कुछ समय के पश्चात। तो सेवा ये ऐसी चीज है जो किसी भी संबंधों को दृढ़ करती है। तो वैसे हम जब गुरु से हमारा रिश्ता जोड़ देते हैं या हम जब कृष्ण से रिश्ता जोड़ देते हैं, तो अगर उनमें हम सेवा ही नहीं रहेगी शिष्य और गुरु के बीच या भगवान और भक्त के बीच, तो वो संबंध टिकता नहीं है। समय के प्रभाव से वो भक्त भगवान को छोड़कर चला जाता है या फिर वो शिष्य गुरु को छोड़कर चला जाता है। तो ये दूसरी चीज है जो सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है, साधना में सेवा, है ना। ये अगर हम समझ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कि हमारे सत्संग में भी काफी भक्त 1-2 साल से आते हैं, लेकिन कोई सेवा नहीं करते हैं, तो कोई संबंध दृढ़ नहीं होता है, तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। प्रभुपाद के समय काफी लोग आए थे, प्रभुपाद के काफी शिष्य थे, लेकिन वो भी छोड़कर चले। तो ये इसका मूल कारण है। ठीक है, सेवा करना बहुत जरूरी है जी। तो यहाँ पर जी रितु जटवा ने कुछ पूछना है आपको। यस प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि अगर हमारी हम 3-4 सेवाएं एक साथ कर रहे हैं और हम अगर किसी सेवा को मना करते हैं तो फिर वो अपराध होता है क्या? लाइक जैसे इतना बैलेंस नहीं हो पाता है कि हम मंदिर की भी सेवा करें और सेंटर की भी सेवा करें और फिर और भी सेवाएं करें, तो वो फिर हमारे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो हैक्टिक हो जाता है प्रभु जी। तो वो करना चाहते भी है लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो अब उसमें मना कर सकते हैं क्या, या मना करना चाहिए, या अपराध होता है, या हमें जैसे तैसे करके सारी सेवाओं को मैनेज करना चाहिए? क्योंकि गृहस्थ लाइफ में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग, मतलब बच्चे को भी, घर को भी, और टेम्पल को भी, फिर हमारी साधना भी, फिर भगवान की सेवा भी, घर पे जो विग्रह है उनकी भी सेवा। तो प्लीज आप मुझे एग्जैक्ट बताइए। जी, पहले तो ये समझना चाहिए सेवा वो होती है जो किसी के द्वारा हमको दी जाती है, प्रदान की जाती है। तो माधुर्य कादम्बिनी किताब है जिसमें हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी अगर गुरु कुछ ऐसी चीजें कहता है कि वही आपको करना चाहिए, या हम किसी वैष्णव को शरणागत भी होते हैं, है ना, और फिर वो कहता है कि आपको यही करना चाहिए, और हमारा मन कहता है कि नहीं हमको विग्रह सेवा भी है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो गुरु का है कि आप वही चीज करो जीवन भर, तो भी उसमें आपकी प्रगति होती रहेगी। जैसे शबरी का उदाहरण हमने कल लिया था। शबरी के जो गुरु थे मातंग ऋषि, उन्होंने कहा कि बस आप यहाँ पर राह देखो भगवान राम की, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो कई बार हम जब मल्टीपल सेवा लेते हैं तो मल्टीपल सेवा करने का कारण यही होता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी सेवा है, वहां पर भी सेवा है, ये भी सेवा है, वो भी सेवा है। कई बार ऐसे होता है कि हम कई सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन पहले हमें अगर हम मल्टीपल अथॉरिटी के नीचे काम करोगे तो हम हमेशा संघर्षमय वातावरण में रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल अथॉरिटी की अलग अलग अपेक्षाएं होती है सेवा करने की। फिर हम दब जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसा हमने कई भक्तों को देखा भी है, मंदिरों में भी देखा है। फ्रस्ट्रेट होते हैं और बोलते हैं कि सेवा ही नहीं करेंगे, बस श्रवण करेंगे, और फिर इस तरीके से होते हैं। वो भी गलत है। पहले तो हमें एक अथॉरिटी को ही चुनना चाहिए, है ना, जिससे हम बात कर सके, जिसका हमको, फिर कोई भी हो। हमें भी जब मंदिर में हम गए थे तो हमको भी यही कहा था, किसी एक के अंडर रहना सबसे बेस्ट होता है। और ये मैंने पहले भी कहा था, लेकिन 3-4 भक्तों को खुश करना चाहोगे, एक भी व्यक्ति खुश नहीं होता है उससे। तो इसके लिए फिर स्ट्रेस होने लगता है, और फिर स्ट्रेस से फिर यही फिर सवाल आते हैं कि हम गृहस्थ हैं, बच्चे भी संभालने हैं, घर गृहस्थी भी संभालनी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के लिए भी काउंसलिंग ज़रूरी है।
कितनी सेवाएं लेनी चाहिए। और अगर दो अथॉरिटी हमारे है, दोनों हमको बुलाते हैं, तो दोनों को हम खुश नहीं कर सकते। तो हमें चुनना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए, और सेवा ऐसी लेनी चाहिए जो मुझे लगता है कि मैं कमिटमेंट दे सकूं। लेकिन उससे भी हायर चीज प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा ये कौन सी भी हो सकती है, चाहे वो झाड़ू मारने की हो, भोजन बनाने की हो, या फिर बाहर जाके भगवत गीता वितरित करने की हो। सेवा के विभिन्न अंग होते हैं, तो हम कोई भी सेवा ले सकते हैं, ये हायर होता है कोई भी सेवा करने के लिए तैयार होना। लेकिन उससे नीचे है कि जो मुझे अच्छी लगती है सेवा, ऐसा कोई अथॉरिटी ढूंढिए और फिर उसके नीचे रहिए। ठीक है। और यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है आगे बढ़ने से पहले, कुछ पूछना है? तो अभी तक जो हमने चर्चा की माया के ऊपर, ठीक है जी। शिनू मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल आपने गीता में बताया था कि मन के बारे में हमने चर्चा की थी कि हमारा मन परेशान करता है जब हम भक्ति करने के लिए जाते हैं। सेकंड, अब इसमें ये है कि माया माया क्या करती है हमारे जीवन में, और मन हमारा किस टाइप से लेके जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें हम? समझा नहीं मैं, वापस पूछिए। जैसे कल गीता में जो आया था ना प्रभु जी, जो मन के बारे में आपने बताया था कि मन हमें परेशान करता है जब हम भक्ति करने में जाते हैं, और अब ये है कि माया, मतलब माया भी हमारे जीवन में आती है, तो माया क्या करती है और मन क्या करता है, तो इस चीज में हम कैसे डिफरेंस करें? कैसे बचे? हाँ, कैसे डिफरेंस करें, मतलब माया क्या हमारे जीवन में कर रही है और मन क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आया प्रभु जी, कंफ्यूज हो रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये तभी होता है कंफ्यूजन जब हम किसी के अंडर नहीं रहते हैं ना, तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। क्योंकि अभी हम पिछले 3 सत्र से मन के ऊपर ही गीता क्लास में बता रहे हैं। तो जब तक एक भक्त का मन भी किसी के अंडर नहीं रहेगा, तो वो भक्त का मन भी हमेशा भ्रमित होता रहेगा। तो इसलिए हमें किसी ना किसी का आश्रय लेकर भक्ति करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका प्रेशर फिर हमारे ऊपर रहेगा। प्रेशर होना बहुत जरूरी है, माइंड प्रेशर से काम करता है ना। वो प्रेशर इनिशियली होना ही चाहिए प्रेशर, नहीं तो फिर वो बहुत देर से उठेगा, है ना। जब उसके नीचे कोई रहेगा इनिशियली, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, तो मिलिट्री ट्रेनिंग में तो उठना ही पड़ता है ना, सुबह उठना है, कसरत करनी है। तो वैसे मन को कसरत करना में शुरुआत में लगाना होता है ना, बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर मन मर्जी चलेगी। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अकेले भक्ति करती है और किसी के अंडर रहना उनको पसंद नहीं होता है। उनको लगता है कि महामंत्र हमें मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र है, और फिर हम कथा सुनते हैं, सेवा करेंगे जो हमें अच्छी लगी, लेकिन ज्यादा समय नहीं कर पाते, 6 महीना 1 साल करते हैं और फिर बोरिंग हो जाता है। और फिर क्योंकि भगवान कृपा तभी हमको देते हैं भक्ति की, जब हम किसी भक्त के आश्रय में रहकर उनकी सेवा में लग जाते हैं, तभी एक्चुअली कृपा तभी मिलती है। जितने भी शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से बहुत मार्गदर्शन लिया, प्रभुपाद जी की सेवा की, और फिर उनको भगवान ने कृपा दी और फिर वो सन्यासी बन गए, इतने बड़े बड़े प्रचारक बन गए। तो इसलिए हमारा मन है अभी, ये हमको कभी भी दगा दे सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं हम कल भी क्लास में आएंगे क्या नहीं। हाँ, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो हमें कभी भी दगा दे सकता है, कभी भी। तो इसके लिए क्यों ना हम इस मन को किसी भक्त के अधीन कर दो, फिर वो आपको जो कहेगा वो आपको करना है। यही एक फॉर्मूला है भक्ति में लंबे समय तक टिके रहने का। जैसा ही मैंने उसका संग छोड़ दिया, मान लो मैंने 10 साल भक्ति की, 5 साल भक्ति की उसके नीचे रहकर, फिर मुझे लगता है कि अभी बस हो गया, कि और कितना इनका सुने, और आपने उसको छोड़ दिया, तो जब 5 साल 10 साल जो भक्ति किए हैं उसके प्रभाव से आप 1 आध साल खींच भी लोगे, है ना, बिना किसी का आश्रय लेके। लेकिन फिर इंद्रिय तृप्ति हमारे मन में प्रवेश करेगी और फिर हम धीरे 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 भक्ति से दूर जाएंगे।
तो इस तरह से माया काम करती है। माया का काम है कि जो हमारी वीकनेस है, जो हमारी कमियां है, वहां पर आक्रमण करना, ये माया का काम है। और हमसे भी ज्यादा हमारी कमियां माया को बहुत अच्छे से पता है। शायद हमको पता नहीं अभी। आप बोलोगे कि मैं तो अनासक्त हूँ, मुझे तो किसी से आसक्ति नहीं है, लेकिन माया को पता होता है हमारे वीकनेस कहाँ पर है और हमारे कहाँ कहाँ आसक्ति छिपी हुई है, किसी किसी कोने में है, क्या क्या है, और वहां पर ही वो बटन दबाती है खट करके, और फिर हम तड़पने लगते हैं, मचलने लगते हैं। जी, तो इसलिए सबसे अच्छा होगा है किसी न किसी का आश्रय लेके रहना। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, मेरा, हमारा, सबका, हम किसी के अंडर रहना नहीं चाहते, हम किसी के अधीन रहना नहीं चाहते। घर परिवार में भी देखते हैं, ना पत्नी पति के अधीन रहना चाहती है, ना पति पत्नी के अधीन रहना चाहते, ना बच्चे रहते हैं। शुरुआत ही वहां से होती है। तो वो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ अच्छी चीज भी मिल जाती है ना, तो हमारा अहंकार हमेशा आड़ आता है कि मैं क्यों उसका सुनूं, मुझे भी ज्ञान है, मुझे भी गीता पता है, मुझे भी माला करना आता है, मैं भी तो सेवा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं क्यों उसकी सुनूं। फिर हो गया उसका कल्याण, फिर तो वो कहीं का नहीं रहेगा। धीरे 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 वो भक्ति का रस चला जाएगा, तुरंत भगवान कृपा निकाल देते हैं, है ना, भगवान कृपा निकाल देते हैं। जैसे भगवान ने एक बार अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, तुम इतने बड़े धनुर्धारी हो, किसने तुमको बनाया इतना बड़ा धनुर्धारी। अर्जुन कहता है आपने बनाया प्रभु, है ना। और जैसे भगवान चले गए वैकुंठ धाम में, तो भगवान की पत्नियां थी 16,108। तो अर्जुन गया द्वारका में भगवान की पत्नियों को लाने के लिए, और जैसे ही ला रहा था हस्तिनापुर में, तुरंत कोई एक जो ग्वाल बाल होते हैं वो आ गए, गुराखी, और उन्होंने आक्रमण किया अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन हार गया वहां पर। अर्जुन हार गया, पहली बार जिंदगी में अर्जुन हार गया था वहां पर। तो उस समय अर्जुन कहता है कि भगवान ने मुझे शक्ति दी थी, भगवान ने निकाल दी। तो अभी हमको भगवान शक्ति मिला है ताकि हम सत्संग करें, सुबह उठे, माला करें, सेवा करें। लेकिन जैसे हम गुरु से दूर जाते हैं, भक्तों से दूर जाते हैं, कृष्ण ये सारी शक्ति वापस लेते हैं और हमको वापस निस्सहाय ऐसे छोड़ देते हैं, वापस हमको निस्सहाय छोड़ देते हैं। तो बहुत जरूरी है इस चीजों को समझना कि इतना अच्छा अवसर मिला है हमें भक्ति करने का, लेकिन हमारा दुर्भाग्य या हमारी कमियां या हमारा सर्विस एटीट्यूड, जो मनोभाव होना चाहिए, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर इसका परिणाम ये होता है कि हमको वापस दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये जो परीक्षाएं हैं जिसमें हम फेल हो रहे हैं ना बार बार, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं फेल होता रहूंगा, कृष्ण मेरे ऊपर दया करेंगे और मुझे ले लेंगे। नहीं, कृष्ण कहेंगे तुम्हें ये एग्जाम क्लियर करना चाहिए, अब अभी क्लियर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में करना। कृष्ण हमें फिर अगला जन्म भी देंगे, लेकिन अगले जन्म में वापस कह रहा हूँ, भक्तों का संग मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी भक्ति जितनी अभी हुई है, मान लो 10%, 20%, 30%, वो आपके खाते में जमा है, हम सबके खाते में जमा है। लेकिन अगले जन्म में हमारा दिमाग कहाँ पर चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो शुद्ध हुआ नहीं है, बराबर है। अगला जन्म में भी रिस्क लोगे तो फिर घाटा ही मिलेगा, फिर वापस अगला जन्म। तो ऐसे कई जन्म निकल जाएंगे और पता नहीं किसी जन्म में सत्संग मिले, हमें गुरु आश्रय मिले, तो फिर ऐसे ही हम घूमते रहेंगे जिंदगी भर। तो एक तरीके से हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ मिलने के पश्चात भी हम उसकी आ, आ, मूल्यता को हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। जैसे उसके लिए हमको पैसा बनना पड़ेगा। पैसा मतलब जो पैसा होता है उसको पानी की कदर होती है, जो भूखा होता है उसको भोजन की कदर होती है ना। तो हमें जब कोई चीज आसानी से मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती है, छोड़ता है कि कोई बात नहीं, रोज सत्संग चलता है, करते रहेंगे, है ना।
तो फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं। धीरे 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 हम फिर भक्तों के संग से चले जाते हैं। और चले जाने के बाद ये हमारा प्रभुपाद जी ही कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तों के संग से चला गया वह कितना भी बड़ा भगत होने दो, वो माला नहीं कर पाएगा और उसके अंदर दोष प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। क्योंकि अभी हम जो कर पा रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा और भक्तों की सत्संग का कमाल है। हमारा खुद का कुछ नहीं यहाँ पर, है ना। हमें पता है हम कौन है, बराबर है। अगर हम अपने आप को पूछेंगे तो उत्तर आएगा कि मेरे में कितना बुराइयां है, कितनी कमियां हैं, फिर भी कृष्ण मुझे अवसर दे रहे हैं, बराबर है। तो इसलिए कभी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी भक्ति अच्छे से हो रही है, नहीं। हमें इसका सारा श्रेय गुरु और कृष्ण को देते रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं तो फिर अहंकार आएगा और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। जी, तो और किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? जी, ओके। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी जैसे आपने अभी कहा कि अगले जन्म में तो हो सकता है गुरु का संग ना मिले या भक्तों का संग ना मिले, तो प्रगति नहीं होगी, रुक जाएगी। पर छठे अध्याय में गुरु जी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भक्ति अगर आपने 20% पे छोड़ी है तो अगले जन्म में आपको 21% से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो भक्ति प्रिजर्व रहेगी। तो मतलब कृष्ण जी तो चाहते हैं ना भक्तों का संग मिले और गुरु संग मिले। जी जी जी, ये अच्छा सवाल पूछा है आपने कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जहाँ से हमने भक्ति छोड़ी है वहां से शुरू होती है, लेकिन वो कब शुरू होती है ये नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा भगवान ने कि अगले जन्म में भी आपको भक्तों का संग मिलेगा। भगवान ने ये नहीं कहा है वहाँ। भगवान ने ये कहा कि आपकी भक्ति वहां से शुरू होगी, लेकिन वैसी परिस्थिति, वैसा अवसर भी तो मिलना चाहिए। और हमारा मन कितना फ्लिकरिंग है ये तो आप तो जानते ही है ना। सब कुछ मिलने के बाद भी अभी हम छोड़ना चाहते हैं कभी कभी, है ना। लोग चाहते भी है छोड़कर। तो मेरा यही कहना है कि अगले जन्म में मैं उसी मन के साथ, तो अगला जन्म मेरा होगा ना जो अभी मेरा मन है, थोड़ी ना मेरा मन बदलने वाला है। अगले जन्म में यही मन के साथ हम अगला अगला शरीर लेंगे और वापस फिर किसी भक्त ने हमें कुछ बोल दिया, है ना, फिर हम बोलेंगे अरे मैं क्यों इनका सुनूं, छोड़ दो, चलो। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, कृष्ण को पकड़ो, कृष्ण को छोड़ो। कृष्ण को छोड़ेंगे तो कृष्ण बोलेंगे मेरी माया देवी है, उसके सहारे जी लो। तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, कृष्ण नहीं तो माया। कृष्ण को छोड़ेंगे तो माया को पकड़ना पड़ेगा, और माया को पकड़ना आसान है, लेकिन माया इतना मारती है कि फिर हमें बहुत दुख देती है वो। क्योंकि माया का काम ही है दुख देना, ताकि आप कृष्ण के पास जाए। और कृष्ण के पास आप हम जाएंगे तो कृष्ण कहेगा यहाँ पर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो आपको लेने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ से, तो वहां पर भी अच्छे लोग हैं, वहां पर वैकुंठ लोक में अच्छे भक्त रहते हैं। तो अगर मैं तुमको अभी से ले लूंगा तो तुम वहां पर जाके भी छेड़छाड़ी करेगा कि नहीं, वहां के लोगों को बिगाड़ेगा, उत्पात मचाएगा। तो इसके लिए तुम यहाँ पर शुद्ध हो जाओ, अच्छा इंसान बनो, अच्छा भक्त बनो, फिर मैं तुमको लेके जाऊंगा। तो अभी वो अच्छा भक्त बनने के लिए परीक्षाएं होती है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैंने आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी अवतार लिया है, तो आध्यात्मिक गुरु मेरा प्रतिनिधि होता है, तो उसका आश्रय ले लो, है ना। और एक चीज होता है भक्त का स्वभाव कैसे भी हो जाने दो, वो गुस्सेला हो, शांत हो, मूडी हो, वो हो, ये एक स्वभाव है उसका। लेकिन भक्त पहचाना कैसा जाता है कि उसका कमिटमेंट अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, या फिर उसके भगवान के प्रति शरणागति, उससे वो समझ में आता है। ओके, तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी परफेक्ट व्यक्ति संसार में मिलना बहुत कठिन है। तो जो हमें मिला, जैसे हनुमान जी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हनुमान जी ये भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन हनुमान जी जिनके अंडर रहते थे, सुग्रीव जी, है ना। तो सुग्रीव को अगर आप देखोगे, तो जब सुग्रीव जी को अपनी पत्नी मिली थी, उमा, है ना, उमा पत्नी थी, और तारा, तारा ये वाली की पत्नी थी। तो दोनों उसको पत्नी प्राप्त हुई, तो भगवान राम को भूल गया वो,
और 4 महीने वह मजा मस्ती में लग गए, और फिर हनुमान जी फिर भी उनको छोड़ा नहीं। हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव के ही अंडर रहे वो। किसी के अंडर रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो भक्त कैसा भी हो। तो ये हमको रामायण सिखाता है। और एक बार हमने भक्तों का संग छूट गया तो फिर हमारा कोई वाली नहीं है, फिर हमारा कोई आसरा नहीं है। फिर हम वही चीज करेंगे जो हमारे पड़ोसी लोग करते। धीरे 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 चाय कॉफी पीना भी शुरू होता है, धीरे 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 प्याज लहसुन खाना भी शुरू होता है, और धीरे धीरे फिर यहाँ वहाँ की बातें शुरू होती है। लेकिन कृष्ण का इतना कृपा होता है कि उन चीजों में हमको बिल्कुल रस नहीं आता है। आई बात समझ में? अगर आप करना भी चाहोगे ना अभी मजा मस्ती, आपको रस नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। अगर आप कोई पुरानी फिल्म भी देखोगे ना अभी, तो आपको ऐसा अंदर से आवाज आएगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम अभी हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम बाहर की दुनिया में भी जाओगे ना तो भी तड़पते रहेंगे, क्योंकि वहां पर तो सुख पता ही नहीं, सुख है ही नहीं। और आध्यात्मिक जीवन में आपको किसी ना किसी के अंडर रहना है, लेकिन मेरा मन रहने को नहीं चाहता है। तो अभी हम लोग, हमारी परिस्थिति पर ऐसी हो जाती है कि वो कौन सी कहावत है धोबी का, आप समझ जाइए, है ना, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर समझ में आ रहा है? तो हमको कहीं ना कहीं शरणागत होना है, कहीं ना कहीं होना है। अगर आप बाहर की दुनिया में जाओगे तो बाहर भी हमको सुनना पड़ता है कि नहीं बाहर? अशोक चावला प्रभु, बाहर भी सुनना पड़ता है ना? जी जी गुरु जी। हाँ, सुनना तो बाहर भी पड़ता है और अंदर भी यहाँ पर सुनना है। अगर हम बोलते नहीं, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम अपना ही झंडा लहराएंगे, तो फिर हम टिकेंगे क्या कहीं पर? हम नहीं टिकेंगे। तो यही चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है। हम सबको खुश नहीं कर सकते। हमको हम केवल एक ही व्यक्ति संसार में जो सबको खुश कर सकता है। कौन है वो? वो है भगवान कृष्ण। भगवान और गुरु कृष्ण जी ही कुछ खुश तो कर- सपोर्ट रहती होगी ना? हाँ, कुछ तो सपोर्ट हो रहती होगी। जैसे किसी उसके भक्त के घर जन्म मिला, फिर तो सपोर्ट उसे भक्त के घर में वातावरण वैसा ही मिलेगा, फिर तो हाँ, वो अभी तो आसानी से कर सकता है। ही पर मिलता। अगर अभी कहीं देखो, और जन्म मिला तो कोई सपोर्ट तो कुछ तो रहती होगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देखो, आपको एक मैं बात बता रहा हूँ। अभी हमारे काउंसलर है, बहुत बड़े राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है, लेकिन उनका बेटा है, उनका नाम माधव है ना, बॉर्न डिवोटी है, मतलब भक्त के घर में ही जन्म हुआ। लेकिन अभी वो 35-36 साल का है, 32-35 साल का है, ना शादी कर रहा है, ना मंदिर आ रहा है, बस ऐसा ही लगा हुआ है। अभी आप क्या बोलोगे? बोलो। उसको तो भक्त के घर में जन्म मिला है, इतना अच्छा अवसर है। तो इसलिए ये सब मैं देखता हूँ ना, आजू बाजू में मंदिरों में भी कई मंदिर के भक्तों के हमने बच्चे को देखा है। भक्ति बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई गारंटी नहीं है कि ठीक है भाई, भक्त के घर में जन्म भी मिलता है अगला, लेकिन क्या गारंटी है कि हम ऐसे जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसा करना चाहेंगे? बराबर है? क्या गारंटी है इसकी? कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो इसके लिए हम ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं अभी, हमारा जो मन है वो कभी भी दगा दे सकता है, कभी भी। तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए कि किस तरह से मन ये काम करता है। ओके जी। और किसी का कुछ सवाल है? तो गुरु जी हाँ, भविष्य हमारा असुरक्षित है, मतलब असुरक्षित है, लेकिन उसको सुरक्षित हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते असुरक्षित है तो मैं छोड़ देता हूँ अभी, है ना। ये तो आपने बहुत डरावनी बातें कही। बहुत डरा दिया आपने। ऐसा नहीं 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 है, ऐसी बात नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जब कोई व्यक्ति है, अभी देखो मैं इधर 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपके जीवन में अभी कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है ना। क्योंकि जिस तरह से हम भक्ति में एक एक साल आगे बढ़ते हैं, तो कृष्ण हमको चेक करते हैं कि सही है गलत है, सही है, आना चाह रहा है, तो फिर परीक्षा होगी वहां पर, फिर वो पास होंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो इस तरीके से भक्ति का ग्राफ हमारा बढ़ता है। तो भक्ति के लिए कमिटमेंट देनी पड़ती है। असुरक्षित हम है, असुरक्षित वातावरण में है, लेकिन भक्तों के संग में अगर आप देखोगे, पिछले 1 साल से आप आ रहे हो क्या? नहीं, 1 साल से आ रहे हो ना आप? जी।
अशोक चावला प्रभु, तो आपने 2 साल हो देखा है गए, 2 साल होने वाले हैं आसानी, गुरु जी। 1.5 साल हो गए, तो आपको आसानी से भक्ति हो रही है ना, सुबह उठना भी हो रहा है, माला हो रही है, लेकिन अचानक आपके मन में विचार आया, अरे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ऐसा बस छोटा सा ही विचार आया, कुछ गड़बड़ है लगता है, अरे क्या सही है ये, तो मन में एक विचार आया, हाँ आई बात समझ में, फिर आप उसके ऊपर चिंतन करोगे। देखो 1.5 साल आपने भक्ति किया है, अच्छे से किया है, एक छोटा सा विचार भी हमको यहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर सकता है, और फिर हम सोचते हैं मैं अकेला करूंगा, अकेली करूंगी, वो मैक्सिमम 1 महीना करेगा वो, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। आई बात समझ में कैसा होता है, एक जी छोटा सा थॉट ही आता है दिमाग में, फिर वो, तो इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए बहुत, तो वही चीज, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। ओके जी, ऋतु रानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। शिव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माया और मन दोनों एक ही है या अलग अलग? माया और मन ये दोनों एक ही है या अलग है? जी, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि माया ये मन के द्वारा कार्य करती है, विचार ये माया के जो विचार है वो मन में पहले लाती है, तो और फिर मन के माध्यम से ये हमारे ऊपर आक्रमण होता है। जैसे कभी कभी हम खाली बैठे हैं, अचानक मन में विचार आता है, जैसे मैंने एक बार एक स्टोरी कही थी आपको कि एक बार हमारे गोवर्धन इको विलेज में एक ब्रह्मचारी थे, है ना, बहुत 15 साल से वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, और ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करने से पहले उनको एक नेता बनना था, तो हमेशा वो डायरी लिखते थे वो, तो 15 साल के बाद वो अपना लॉकर साफ कर रहे थे ऐसे ही, अच्छे से सुनिए कैसे माया एक अटैक करती है, तो वो पूरा अपना लॉकर साफ कर रहे थे, अचानक उनको डायरी मिली जो वो पहले लिखते थे 15 साल पहले, और वो डायरी पढ़ने लगे कि मुझे नेता बनना था, मेरे बहुत सारे सपने थे, और 15 साल से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी वो विचार उनके मन में प्रकट हुए, और फिर तुरंत इतना कंटेम्पलेशन हो गया उसी रात कि अगले दिन ही उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यहाँ से अभी जाना है, मंदिर को छोड़कर जाना है, और फिर तुरंत वो गौराम प्रभु के पास गए। गौराम प्रभु कहा कि मुझे अभी ज्यादा समय नहीं रहना है, मैं थोड़ा नेता बनना चाहता हूँ, और नेता बन के मैं प्रचार करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं था, नेता बन के भी उनको प्रचार ही करना था, है ना, तो इस तरह से फिर वो आश्रम से निकल गए, और फिर अभी वो एक बहुत बड़े नेता है। आई बात समझ में? अब बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि 15 साल वो भक्ति में थे ना, अभी हम 15 साल तो घर में रह रहे हैं, वो तो मंदिर में रह रहे थे। आई बात समझ में? मंदिर में मतलब 24 घंटा मंदिर में रह रहे थे, तो ऐसा व्यक्ति भी जा सकता है छोड़कर। तो इसके लिए बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में आना आसान है, भक्ति से जाना आसान है, भक्ति में टिके रहना कठिन है। अगर आप सत्संग को छोड़ दोगे, हम नहीं कर सकते, मैं लिख के देता हूँ आपको, असंभव है, क्योंकि कलयुग में का प्रभाव इतना भयंकर है कि बाहर जाओगे तो आपको ये सारी चीजें दिखती है कि किस तरह से बाहर, है ना, असुर लोग बैठे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमको बहुत डर लगना चाहिए। कौन मुझे बताएगा कि भक्तों को किस बात का डर होना चाहिए? ये फिंगर को रेस कीजिए। हमको डर होना चाहिए, है ना, भय होना चाहिए। जी बताइए सुनील झा जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे इस बात का भय होना चाहिए कि कहीं मैं भक्तों के संग से दूर ना चली जाऊं, मुझसे माला ना छूट जाए, और मैं 4 बजे के सत्र में ना आ पाऊं, मैं सत्संग से दूर ना हो जाऊं। इस बात का हमेशा डर होना चाहिए, और आपकी कृपा से हमेशा रहता भी है। मुझे इस बात का बहुत डर रहता है गुरुजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो हमें इस बात का डर होना चाहिए। हाँ, ये डर सबसे बेस्ट डर है। हमें कभी ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि आज मेरी माला नहीं हुई, आज मैं सुबह नहीं उठा, आज मेरा सत्संग नहीं हुआ, अभी मेरी जान खतरे में है, पता नहीं कल क्या होने वाला है मेरे साथ। इसको कहते हैं डर, और ये डर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमको ये डर भी नहीं होता है, बोलते हैं अरे छोड़ दो ना, रोज सत्संग होता है, रोज माला करते हैं, एक दिन नहीं किया तो क्या हुआ, तो ऐसा व्यक्ति फिर चला जाता है। हमें डर लगना चाहिए कि अरे मुझे भगवान ने इतना अच्छा अवसर दिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आज मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की,
लेकिन बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी, और किसी को कुछ कहना है? जी, अनुराधा, प्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में वंदन करना, आप सब भक्तों के चरणों में वंदन करना। क्योंकि घर वाले अगर भक्ति के खिलाफ है और हमें करने नहीं दे रहे हैं रोज 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 रोज, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? पहले तो हमें घर की परिस्थिति को देखना है कि घर वाले अगर अपोज है तो फिर हमें उनको समझाकर, या फिर जो भी है, आपके घर के लोग कैसे है पता नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ही करते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि मैं अच्छी चीज़ कर रही हूँ, कुछ गलत तो है नहीं, माला करना तो अच्छा कार्य है, भगवान का नाम लेना अच्छा कार्य है, तो हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? तो अगर हम समझाते हैं तो समझ जाएंगे, है ना? तो हमारे माता पिता ने भी हमको कहा था भक्ति मत करो, भक्ति करने से क्या होगा, बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए। तो हमने उस समय उनकी बात नहीं मानी कि नहीं नहीं मुझे भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। तो उस समय हमने बहुत जिद करी, तो जिद की थी, तो इसके लिए फिर थोड़ा साहस किया हमने मंदिर में जाने का और फिर भक्तों से बात करने का। तो उस साहस का परिणाम ये हुआ कि कृष्ण ने हमको मदद की। कृष्ण भी तो देखते हैं ना कि इसकी तीव्रता कितनी है, तभी तो कृष्ण मदद करते हैं। तो हमें तीव्रता दिखानी चाहिए थोड़ी बहुत मात्रा में। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव। जय गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी विवेकानंद चरण गुरु धन्यवाद जी प्रणाम धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद वर्षा जी धन्यवाद राम धन्यवाद जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रणाम माता जी धन्यवाद प्रणाम सुधा माता जी धन्यवाद प्रणाम सुधा माता जी धन्यवाद प्रणाम सुषमा माता जी धन्यवाद प्रणाम सुधा माता जी धन्यवाद सभी भक्त के चरणों में धन्यवाद सभी प्रणाम भक्तों को चरणों में धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। जय गुरु जी, जय हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी को के चरणों में दंडवत प्रणाम भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सही भक्त